हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप देखेंगे तो इजराइल और लेबनान में समझिए कि लेबनान में एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको बहुत सारे लोग तो टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। तो इन लोगों के बीच में आप देखेंगे कि झड़पें शुरू हो गई है और अभी इजराइल देखेंगे तो काफ़ी एग्रेसिवली अटैक कर रहा है लेबनान में हिजबुल्लाह के जो भी ठिकाना है तो इस पे अटैक कर रहा है। और मिडिल ईस्ट में जो इजराइल ने पहले ही नेतन्याहू जी बोल चुके हैं कि इस बार जो है ये पूरी तरह से नक्शा चेंज कर दिया जाएगा। और वो भी आप देख रहे हैं, गाजा में देखेंगे तो गाजा में हमास पे अटैक हुआ था, वहाँ पे पूरी तरह से आप देखेंगे तो वहाँ पे नक्शा चेंज कर दिया गया है। और उसके बाद अब देखेंगे तो लेबनान में इजराइल अटैक कर रहा है। पहले लेबनान में इजराइल जो था आराम से मतलब कोई अटैक ज़्यादा नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ये लोग देखेंगे तो ये इजराइल का नक्शा आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझिए कि इधर वेस्ट बैंक है, इधर गाजा पट्टी है। तो गाजा पट्टी में पहले अटैक हुआ, बहुत ज़्यादा अटैक किया गया और पूरी तरह से देखेंगे तो यहाँ पे तबाह कर दिया गया। हमास जो भी था उसको तबाह कर दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे तो इधर जो है ये लेबनान है, और लेबनान है और इसी में एक टेररिस्ट ग्रुप है आपको देखने को मिलेगा, हिजबुल्ला। हिजबुल्ला भी काफ़ी अटैक करते रहता है इजराइल पे। यहाँ पे जो भी मुस्लिम कंट्री हैं तो इजराइल का ही दुश्मन इनको माना जाता है, तो यहाँ पे अटैक करते रहता है। तो यही अभी अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा था। मतलब ऐसा तो इजराइल द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि हमारे यहाँ पे अटैक किया जाएगा। तो ये लोग करते क्या है, एक स्टेप पहले ही बढ़ के देखते हैं जैसे कि अटैक किया जाएगा तो ये लोग पहले ही अटैक कर देते हैं। और मोसाद जो इनकी खुफिया एजेंसी है आप देखेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसी, तो ये पहले ही सभी चीज़ें बता देती है, कहाँ पे मिसाइल है, किस देश पे के पास कितना मिसाइल है, कहाँ से अटैक करने वाला है, ये सभी चीज़ें ये लोग बता देती हैं। और बताते हैं फिर इनका एयरफोर्स जो है वो एयर स्ट्राइक कर देता है। और अभी 300 से ज़्यादा देखेंगे ठिकानों पे एयर स्ट्राइक किया गया है। क्योंकि यहाँ से एक आप देखेंगे जैसे हमास अटैक किया था वैसे ही एक बोला जा रहा था कि अटैक करने के चक्कर में है हिजबुल्ला। तो इसके लिए ये लोग पहले ही अटैक करके उसके सारे प्लान को चौपट कर दिए हैं। और बहुत सारे इनके आप ये भी देखेंगे कि जो कमांडर है, टेररिस्ट कमांडर, उनको मार दिया गया है। और एक दो नहीं, बहुत सारे कमांडर को मार दिया गया है। अब इसका फिर लेबनान बोलेगा कि मतलब कि हिजबुल्ला बोलेगा बदला लेने के लिए। और हिजबुल्ला को ईरान सपोर्ट करता है, चीन करता है, रूस करता है। और बहुत सारे रूसी हथियार भी इसको मिलते हैं। ईरान का आप देखेंगे बहुत सारा हथियार मिलता है, और चाइना भी हथियार इन लोगों को देते रहता है। तो ये आप देखेंगे आगे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा इस आर्टिकल में। तो इजराइल ने हिजबुल्ला के 300 ठिकानों पर चेतावनी मतलब देख के अटैक कर दिया है। और हमास कर लेबनान मतलब कि पूरी तरह से हमला कर दिया है। और यहाँ पे एक इलाका है समझिए, बेका घाटी। बेका घाटी को खाली करने को बोल रहा है इजराइल। जैसे कि आप देखेंगे हमास का भी जो ठिकाना था आपको देखने को गाजा पट्टी मिल रहा था, उसको खाली करने का कितनी बार बोला है, जब तक लोग खाली किए या नहीं किए उसके बाद वो अटैक करना शुरू कर देता है। वैसे ही इस इलाके में आप देख रहे हैं इजराइल ने एक बार चेतावनी दे दी है। अब यहाँ पे पैनिक सिचुएशन फैल गया है, यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। और इजराइल कर क्यों रहा है अटैक? इजराइल का कहना है कि यहाँ पे हर एक पांचवें बिल्डिंग में यहाँ पे जो है ये हथियार छिपा के रखा है लेबनान। और ये लेबनान यूज किसके अगेंस्ट में करेगा? तो इजराइल के अगेंस्ट में करेगा। और इजराइल ने अभी यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग पे, एक बिल्डिंग पे अटैक करके भी उसका वीडियो, जो आईडीएफ है, इजराइल डिफेंस फोर्सेज, तो उसने वीडियो भी जारी किया है। उसमें देखेंगे एक छोटा सा मतलब कि बारूद जो हथियार है एयर स्ट्राइक किया जाता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका तभी होगा जब वहाँ पे बहुत सारा बारूद, मिसाइल और फिर ड्रोन ये सब रखे जाएंगे, तभी वहाँ पे होगा। तो अभी हुआ है। तो इजराइल का कहना है कि हर एक पांचवें घर पे वहाँ पे कि बहुत सारा बैलिस्टिक मिसाइल और बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, इसीलिए यहाँ पे अटैक किया जा रहा है। और हथियार छिपाए गए हैं। लोग को किसी भी हमले का शिकार नहीं बनाया जाएगा, इजराइल द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आम लोग यहाँ से खाली कर दें। क्योंकि जो हिजबुल्ला है यहाँ पे हथियार इकट्ठा करके रखा है। और इजराइल ने लगभग अभी जो अटैक किया है 300 ठिकानों पे देखेंगे तो 182 लोगों की मौत हो गई है, 700 से अधिक लोग देखेंगे तो घायल हुए हैं। और हिजबुल्ला को रॉकेट का अंजाम भुगतने की धमकी दी है। तो हिजबुल्ला ने अब इजराइल जो भी अटैक किया है एयर स्ट्राइक, तो इसकी भुगतने की बात बोली है, जो कि ये लोग और देखेंगे। तो इन लोगों को आम पब्लिक की कोई चिंता नहीं रहती है। आप क्लियर समझ लीजिए, लेबनान है चाहे जो भी टेररिस्ट ग्रुप है, लेबनान में जो हिजबुल्ला है, तो इनको कोई भी चीज़ों की मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, आम लोग मरते हैं तो। और इसका देखेंगे बिना देखे हुए ये लोग अटैक करते रहते हैं। अब इजराइल उसके अगेंस्ट में अटैक करेगा तो आम लोगों की मृत्यु होती है।
और बेका घाटी में कोहराम मचा है, तो बेका घाटी में ही ये बोल रहा है अटैक करने के लिए, जैसे गाजा पट्टी में अटैक करने के लिए बोल रहा है। अब ये अटैक करेंगे भी। मोसाद जो है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, ये बता चुकी है कि कहाँ कहाँ किस बिल्डिंग के पास हथियार छुपाया गया है। तो रॉकेट, ड्रोन, लंबी दूरी के जो समझिए कि रणनीतिक हथियार होते हैं वो छिपाया गया है बेका घाटी में। और लंबी दूरी के जो रणनीतिक हथियार हैं, इससे इजराइल को ही खतरा है। और इजराइल से जो बेका घाटी है वो काफी दूर है, तो इनपुट इतना मिल नहीं पाता। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो पता कर ही लेती है चीजों को। और आईडीएफ की चेतावनी के बाद से भगदड़ मच गया है यहाँ पे। हालांकि सेना ने यह भी कहा है कि पूरे क्षेत्र को खाली किया जाना चाहिए या फिर कम क्षेत्र को खाली किया जाना चाहिए, ये नहीं बोला गया है। अब इजराइल वहां पे समझिए कि अटैक करेगा तो पूरे क्षेत्र पे करेगा। और बेका घाटी में हिजबुल्ला ने छिपाए हैं हथियार, तो जो मैंने बताया कि हर एक पांचवें घर पे इजराइल का कहना है कि हथियार बहुत सारा छिपाया गया है यहाँ पे हिजबुल्ला द्वारा। और हिजबुल्ला को काफी स्ट्रांग माना जा रहा था, जैसे गाजा पट्टी में हमास पे अटैक करता है इजराइल, तो बोला जा रहा था कि जो हिजबुल्ला है वो काफी पावरफुल है। लेकिन देखेंगे कितने कमांडर को इनको मार दिया गया। फिर एयर स्ट्राइक लगातार किया जा रहा है, ये लोग मतलब कि रॉकेट बरसात हो रहे हैं, लेकिन उतना कोई खासा प्रभाव पड़ नहीं रहा है इजराइल पे। एक भी आदमी घायल हो रहा है, लेकिन किसी की जान नहीं जा रही है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो उतना खासा ये लोग प्रभावी अटैक नहीं कर पाते हैं। और जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो हवा में ही मार के गिरा दे रहा है सभी इनके मिसाइलों को। और आईडीएफ जो है ये वीडियो जारी किया था, वीडियो जो मैंने आपको बताया, ये लोग वीडियो जारी करते हैं, एक बिल्डिंग को उड़ाते हैं और उसमें एक मिसाइल दागते हैं, मतलब एयर स्ट्राइक करते हैं, और जबरदस्त विस्फोट दिखाई देता है। जबरदस्त विस्फोट विस्फोट तभी दिखाई देगा जब वहां पे बहुत सारे हथियार रखे गए होंगे, बहुत सारी मतलब कि बारूद रखी गई होगी, तभी तो वहां पे इतना जबरदस्त विस्फोट होगा। और इजराइल ने बताया क्यों किया लेबनान पर हमला, तो लेबनान पे हमला इनको शक था कि एक अटैक, बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। मोसाद पहले ही बता चुकी थी कि जो लेबनान से हिजबुल्ला है वो बहुत बड़ा अटैक करने वाला है इजराइल पे, इसलिए ये लोग पहले ही अटैक कर दे रहे हैं ताकि वो अटैक ऐसा कर ही नहीं पाए। और फिर पूछा गया इजराइल से कि क्या जमीनी कार्रवाई की जाएगी। जमीनी कार्रवाई मतलब कि आर्मी जाएगी टैंक वैंक लेके, तो ये इस पे अभी कुछ इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन कहा गया है कि एयर स्ट्राइक होते रहेगा। तो उस टाइम भी आप देखेंगे तो जब मतलब गाजा पट्टी में अटैक किया गया था, तो एयर स्ट्राइक ही पहले किया गया था। एयर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा कर दिया गया था, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्वस्त कर दी गई, कम्युनिकेशन को काट दिया गया। तब जाके जो आर्मी है वो घुसी और आर्मी फिर कार्रवाई की। वैसे ही ये लोग यहाँ भी कर सकते हैं, पहले तो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर टैंक वैंक भी भेज सकते हैं, इनका कोई ठीक नहीं है। तो इजराइल जो है काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाता है, वो ये नहीं चाहता है कि कुछ भी छोड़ दिया जाए, बाकी अब तुमने शुरू किया है तो ख़त्म हम करेंगे, वैसा इनका पॉलिसी रहता है। तो काफ़ी मतलब एग्रेसिव होकर ये लोग अटैक करते हैं। तो अभी देखिए लेबनान में हिजबुल्ला पे क्या क्या बीतती है। और रूस जो है, और फिर आपको देखने को मिलेगा कि रूस और यहाँ पे ईरान और चाइना, ये लोग इसके सपोर्ट में खड़े हैं। ये लोग टेररिस्ट ग्रुप भी इसको नहीं मानते हैं, यूरोपियन जितने कंट्री हैं वो टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। और काफ़ी ज़्यादा रूस के हथियार इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ईरान के हथियार देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतने बड़े ये लोग हथियार बना नहीं सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। तो ये सब ये आ रहा है इन्हीं के पासों से, तो ये भी आप देखने को मिलेगा कुछ दिनों में आपको। इजराइल जो है ये आप ईरान पे भी अटैक कर सकते हैं इन लोगों को निपटा के। तो इजराइल का क्या टारगेट है, धीरे धीरे निपटा रहा है। जैसे गाजा पट्टी में निपटा दिया हमास को, उसके बाद देखेंगे लेबनान में हिजबुल्ला को निपटा रहा है, फिर ईरान में भी अटैक कर सकता है, ऐसे धीरे धीरे अटैक करेगा ये आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।